नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं कि एसएससी के अंदर CHSL क्या होता है, CHSL एग्जाम्स क्या होता है, इसके अंदर ऐसा एग्जाम देने के लिए योग्यता क्या चाहिए, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और इसके अंदर कौन सी पोस्ट होती है जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न्स क्या होता है और यदि हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं, इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो सैलरी पैकेज हमको क्या मिलती है कौन सी पोस्ट पर, इसके बारे में इसमें डिटेल में इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि स्टाफ सिलेक्शंस कमीशन के अंदर CHSL एग्जाम्स क्या होता है। हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैंने देखा था कि एसएससी क्या होती है। एक वीडियो में एसएससी के अंदर अलग अलग क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया। इससे पहले हमने वीडियो में समझा था कि एसएससी MTS क्या होता है, इसमें समझेंगे एसएससी CHSL, फिर एसएससी CGL, एसएससी GD, एसएससी जो आपका स्टेनो, जूनियर इंजीनियर, ये सारी कुछ अलग अलग कैटेगरी रहती है। तो आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं कि एसएससी CHSL के अंदर क्या क्वालिफिकेशंस, कौन सी पोस्ट और क्या होता है ये। तो सबसे पहले हम देखें कि एसएससी CHSL जो होता है एक प्रकार का नेशनल लेवल एग्जाम्स होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शंस कमीशन। आपको एसएससी का फुल फॉर्म तो पता ही है, जिसको हम बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शंस कमीशंस। और इसके बाद CHSL का होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स है एसएससी CHSL। इसके बाद इसको क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में पोस्टिंग की जाती है। एसएससी जो है एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, कमीशंस है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में जो सरकारी विभाग रहते हैं उसमें जो जॉब वैकेंसीज निकलती रहती है, उनकी जो पोस्ट खाली रहती है, रिक्त पद रहते हैं, उनको भरने के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शंस या चुनाव एसएससी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब चुनाव आयोग, इलेक्शंस कमीशन नहीं, सिलेक्शंस कमीशन, यानी कि ये भर्ती आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग इसको हम बोलते हैं हिंदी में, जिससे अलग अलग सरकारी दफ्तरों में इसके द्वारा कैंडिडेट को भेजा जाता है, भर्ती की जाती है, पोस्टिंग की जाती है। बात करें एसएससी जो हमारा है CHSL के लिए योग्यता क्या चाहिए, तो सबसे पहली योग्यता इसमें भारतीय नागरिक होना चाहिए इसको एग्जाम को देने के लिए। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 12th पास होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम। आपने किसी भी विषय में 12th सब्जेक्ट्स में 12th में पास आउट हुए तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब एनी स्ट्रीम यानी कि आप इसमें चाहे साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हो आप, ठीक है, साइंस स्ट्रीम वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई करेंगे, इसके बाद कॉमर्स वाले भी इसमें अप्लाई करेंगे और आर्ट्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साइंस के अंदर वही मैथ्स एंड बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जिस पोस्ट में जिस स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट रहती है वो सभी इसमें वैकेंसीज निकलती रहती हैं। बात करें इसमें एज लिमिट की, तो एज लिमिट क्राइटेरिया इसमें 18 से लेकर 28 साल तक का एज लिमिट रहता है। इसके बीच में यदि आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में इसमें आपको एज रिलैक्सेंस भी मिलता है, आयु में छूट भी मिलती है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेंस मिलती है। SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की इसमें बेनिफिट मिल जाता है, छूट मिल जाती है। और यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 18 से 28 साल के बीच में आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी योग्यता हो गई कि भाई भारतीय नागरिक हम हैं तो, और इस बार 12th हमने पास की है। मार्क्स इसमें कोई कट ऑफ वेरिएंस नहीं रहता, आपके अच्छे खासे या कितने भी मार्क्स हैं 12th पास है आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको 18 से 28 साल इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकलती रहती है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए हमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें डाटा इंजीनियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं DEO की पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं 12th लेवल से। पोस्टल असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं PA, इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतर निकलती रहती LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, इस पोस्ट के लिए भी आप SSC CHSL के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट JSA की पोस्ट निकलती है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसको ऐसे बोलते हैं, इतनी ये पोस्ट है, इसके अलावा भी और कई सारी पोस्ट रहती है, उन सभी के लिए आप SSC CHSL कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल की जो जॉब वैकेंसी निकल रहती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पोस्ट ही हुई। अब बात करें SSC CHSL एग्जाम्स पैटर्न्स क्या होता है। यदि हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम ये योग्यता रखते हैं, 12th भी पास किया, तो इसके लिए क्या एग्जाम्स प्रोसीजर रहती है, किस तरीके से इसका एग्जाम होता है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें जनरली जो एग्जाम होता है 3 टायर में होता है, 3 स्टेज में होता है। टायर 1 जिसको बोलते हैं, टायर 2 एंड टायर 3, या स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3।
स्टेज 1 जो रहती है, टायर 1 जिसको बोला जाता है, इसमें 60 मिनट का टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। 100 क्वेश्चंस में ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स होता है, यानी कि 200 मार्क्स के आपके टोटल नंबर इसमें रहते हैं। और यदि आप एवरी क्वेश्चन सही करते हैं तो प्रत्येक मार्क्स का आपका 2 नंबर प्लस का आपको ऐड होता है। और यदि आपने गलत किया तो 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। तो आपको जब भी आंसर करना है सोच समझ के सही आंसर ही करने का प्रयास करें, तो नेगेटिव जो मार्क्स रहते हैं उससे हमारी मार्किंग कम ना हो। अब इसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो जनरल अवेयरनेस से आपको आते हैं, मैथ्स जिसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग से रिलेटेड और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 15 चौक के 60, 15 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। इसको जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं टायर 2 के लिए, जिसको हम स्टेज 2 बोलते हैं। अब स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होता है वो भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अब पार्ट 1 के अंदर भी आपको 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्ट 1 के अंदर, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। 1 2 3 4 एंड 5 सब्जेक्ट है ना। और इन 5 सब्जेक्ट से आपको टोटल 135 क्वेश्चंस आते हैं। 135 क्वेश्चंस में ईच क्वेश्चन आपको 3 मार्क का रहता है। 3 नंबर का सही आंसर करेंगे 3 नंबर प्लस मिलेंगे। यदि आप आंसर गलत करते हैं तो आपको -1 मार्क इसमें से काट लिया जाता है, यानी नेगेटिव मार्क इसमें होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें आंसर करना चाहिए क्वेश्चंस का। जब आप पार्ट 1 का क्वेश्चंस क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते, तो आपको पार्ट 2 के लिए बुलाया जाता है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट आपको पूछा जाता है और स्किल टेस्ट, आपकी स्किल्स क्या है, काबिलियत क्या है, आप वो सब इसमें टेस्ट होता है। क्योंकि LDC, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर सब कंप्यूटर से रिलेटेड काम होते हैं, इसलिए टाइपिंग टेस्ट इसमें कंपलसरी होता है। जब आप टायर 1 क्लियर कर लिया, टायर 2 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्लियर कर लिया, तो पार्ट 3 टायर 3 यानी कि स्टेज 3 के लिए आपको क्वालिफाई हो जाती है, आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपके लिए बुलाया जाता है। स्टेज 3 में सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वर्बल वाइवा होता है छोटा मोटा, चूँकि मेन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वर्बल वाइवा हो जाता है, चूँकि आपने तीनों स्टेज क्वालिफाई कर लिए सभी, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपके लिए पोस्टिंग के लिए आपको ऑफर लेटर अलॉट कर दिया जाता है। जब आपको ऑफर लेटर अलॉट कर दिया जाता है, आपको किस विभाग में भेजा गया है, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, मान लीजिए आपने LDC के लिए अप्लाई किया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है, अब आपने राज्य में किया है या किस राज्य में किया उस राज्य में, फिर उसके अंदर आप दफ्तर आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं होता है ना, आपके लिए आपने पोस्ट सेलेक्ट की है, फिर जिस दफ्तर में जिस विभाग में आपने जो पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, यदि वहाँ पे वह पोस्ट है तो आपको वहाँ पे फिर भेजा जाता है, पोस्टिंग की जाती है आपकी उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक, जब आपको पोस्टिंग की जाती है तो फिर मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सैलरी पैकेज हमको क्या मिलता है। क्योंकि आप ओनली 12th से आपने अप्लाई किया है ना, 12th क्लास से, 12th वालों के लिए यहाँ पे देखा जाए तो एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने का मौका मिलता है, सबसे बड़ी बात। और स्टार्टिंग सैलरी की बात करें 30,000 से लेकर 40,000 पर मंथ के बीच में सैलरी इसमें स्टार्टिंग मिलती है। लगभग देखा जाए 32,400 रुपये से मिलती है इनिशियली पर मंथ सैलरी स्टार्टिंग। इसके बाद आपका फिर प्रमोशंस होता है, TADA लगा के हर साल इंक्रीमेंट होगा, तो आपका सैलरी है इंक्रीमेंट होता रहता है सैलरी में। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है, एक 12th पास आप है और सैलरी यदि मिल जाए आपको लगभग 33 साढ़े 32,000 रुपये समथिंग पर मंथ स्टार्टिंग, तो एक अच्छी सैलरी मानी जाती है 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इसका सैलरी पैकेज यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको इस तरीके से मिलता है। और इसके बाद फिर एक वैल्यू भी अलग होती है भाई, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब करते हैं, शान शौकत रेपुटेशन सब कुछ आपको फ्री में मिलता है, ये पोस्ट पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये कंप्लीट हमने यहाँ पे एक ओवरव्यू देने का प्रयास किया कि SSC CHSL क्या होता है। ठीक है, इसका हम यदि कौन कौन सी पोस्ट होती है, यदि इसे अप्लाई करते हैं तो इसके लिए एग्जाम पैटर्न्स क्या होता है और कौन सी पोस्ट पे इसको अप्लाई करने की कितनी सैलरी मिलती है, इसके बारे में हमने बेसिक ओवरव्यू इस वीडियो में आपको दिया, जो कि आपको एक हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम के बारे में जानने के लिए। ये इस वीडियो हमने जो आपको बताया SSC CHSL के बारे में, ये जानकारी से आपकी हेल्प हो, नॉलेज इंक्रीज हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन आप चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लें हमारे शिक्षा टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल को। हम इस चैनल पर इसी प्रकार की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस कंटेंट पब्लिश करने वाले हैं, तो उनको भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो यहीं स्टॉप करेंगे, मिलेंगे इस प्रकार अन्य एक और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।